एंड वेलकम टू रिजर्व पॉइंट एकेडमी। आई एम निशिता दोगले और आ गई हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ जो कि फिर से आपके सैंपल पेपर 2025-26 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी का है, ठीक है। और क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एबिडेंट फॉसिल फ्यूल इन इंडिया। Justify the statement by evaluating the significant role it plays in the growth of Indian economy in different forms. सैंपल पेपर 2025-26 का ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें हमें बताना है कि मेनली क्या इंपॉर्टेंस है कोल की हमारे इंडिया की इकोनॉमी में, किस किस तरीके से, किस किस अलग अलग तरीकों से कोल जो है वो हमारे इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ जो है वो करता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस बतानी है तो फटाफट से देख लेते हैं क्या है कोल की सिग्निफिकेंस और क्या क्या पॉइंट्स आएंगे हमारे पास। तो coal is considered the most important and abundant fossil fuel in India due to the following reasons. First जो है वो है abundance, ठीक है। abundance जो है India has large coal reserve making it the most plentiful fossil fuel in India, ठीक है। सबसे पहले तो fossil fuel जो है, fossil fuel में भी कोल जो है हमारे इंडिया में अच्छा खासा पाया जाता है। कोल की इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी खदाने हैं, ठीक है। कोयले की खदानें जो है वो बड़ी बड़ी है, माइनिंग साइट्स, और इसलिए ये जो है वो हमारे इंडिया के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल जो है वो बन जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया को बहुत सारी जगह पर कोल के लिए जाना भी जाता है। साथ ही साथ कोल जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारी फैक्टर बन जाता है। ये जो है ये अलग अलग तरीकों से इंडिया की इकोनॉमी में जो है वो ग्रोथ देता है, ठीक है। तो पहला जो इंपॉर्टेंस है वो है कि इंडिया के अंदर जो है वो कोल जो है वो अच्छा खासा है, मतलब अच्छी खासी बड़ी बड़ी जो है वो रिजर्व है इंडिया के अंदर, और इसीलिए ये जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल जो है वो इंडिया के लिए बन जाता है। मतलब ये बहुत सारे तरीकों से हमारे इंडिया को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। दूसरा जो आता है वो है एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। कोल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर, आई मीन इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो में तो हम फ्लो ही हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया पावरिंग अ मेजॉरिटी ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। कोल जो है वो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सबसे प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो की जाती है जनरेट, वो कोल की हेल्प से ही की जाती है, ठीक है। पावरिंग अ मेजॉरिटी ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स, इंडिया के अंदर जो थर्मल प्लांट्स है उनमें से 75% जो थर्मल प्लांट्स है उन्हें कोल ही जो है वो पावर अप करता है या फिर उसे जो है वो रेगुलेट करता है, ठीक है। तीसरा जो आता है वो है इंडस्ट्रियल यूज। इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज सच एज स्टील, सीमेंट, पावर जनरेशन विच आर क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। कोल जो है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कोल को यूज लिया जाता है, जैसे कि स्टील पर जो आपका स्टील जब मेल्ट किया जाता है, जब एलॉय बनाए जाते हैं बहुत सारे, तो जो गर्म की जाती है, जो भट्टियां चलती है, वहां पर कोल जो है वो उसे यूज किया जाता है। उसके बाद सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, है ना। पावर जनरेशन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में जब कोल को जलाकर हम जब पावर उसे लेते हैं, ठीक है, जो एनर्जी उसे लेते हैं, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में बहुत ही क्रूशियल जो है वो पार्ट अपना निभाती है, क्योंकि अगर इस हीट के कारण अगर हमारा जो एलॉय है जो हम नहीं बना पाए या फिर पावर जो है वो नहीं जनरेट कर पाए, तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो है वो वहीं पर रुक जाएगी, है ना। बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगा, और प्रोडक्शन रुका तो जाहिर सी बात है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में हमारा जो कोल है, फॉसिल फ्यूल है, वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज को चला रहा है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में क्रूशियल रोल जो है वो निभाता है, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, पावर जनरेशन। इस तरीके से जो है वो अलग अलग जगह पर अपना रोल निभाकर कोल जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो करता है। चौथा जो आता है वो आता है एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि कोल जो है वो बहुत बड़ी बड़ी माइंस है इंडिया के अंदर, और ये जो है ये इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसीलिए कोल की वजह से मिलियंस ऑफ पीपल को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है। कोल माइनिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज प्रोवाइड
एम्प्लॉयमेंट टू मिलियन सपोर्टिंग लिवलीहुड्स, क्योंकि कोल जो है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, वहां पर बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती है, ठीक है। साथ ही साथ कोल जो है वो उसकी माइन बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ऐसे छोटी मोटी चुन्नू सी जगह में है ना, हमें कोल नहीं मिल जाता। बहुत ज्यादा डिग करने के बाद, जब माइन करने के बाद हमें कोल जो है वो मिलता है, वहां पर बहुत सारे लोग जो है वो प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल रही होती है। तो कोल जो है वो इंडस्ट्रीज में भी, साथ ही साथ कोल माइंस में भी लोगों की क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वहां पर मिलियंस ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो इससे जो है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत ही अहम हिस्सा जो है वो निभा रहा है, क्योंकि लोगों के पास अगर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगी तो किस तरीके से हमारी कंट्री जो है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, या फिर लोग जो है वो अपना पेट भर पाएंगे, अपना लिवलीहुड जो है वो अर्न कर पाएंगे, है ना। तो कोल जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ में हर तरीके से सपोर्ट जो है वो करता है। लास्ट जो आता है वो आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। द अवेलेबिलिटी ऑफ कोल सपोर्ट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ड्राइविंग द इंडियन इकोनॉमी फॉरवर्ड, ठीक है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारा जो कोल है वो अलग अलग तरीकों से यूज किया जाता है, अलग अलग फॉर्म्स में यूज किया जाता है। कहीं पर पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है, कहीं पर हीट के लिए यूज किया जाता है, मतलब वो ऑब्वियसली बात है, हीट के थ्रू ही जो है वो एनर्जी के फॉर्म में ही उसे जो है वो यूज किया जाता है। लेकिन ये जो एनर्जी है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग अमाउंट में यूज की जाती है, और हर जगह इसका एक क्रूशियल रोल होता है। और अगर ये नहीं होगा तो शायद तक हमारी इकोनॉमी में थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज्यादा लॉस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो इंडिया का कोल जो है वो इंडिया के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिया की इकोनॉमी में जो है वो ग्रोथ हमें दिखाता है, हेल्प करता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ में एक इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। इसलिए कोल जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कुछ थी इंपॉर्टेंस कोल की। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, और फटाफट से अगर क्वेश्चन आए तो लिख देना है 5 पॉइंट, और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।